हरे कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंबस्ट ग्रहों यानी कि अस्त ग्रहों के सीक्रेट्स के बारे में जानने वाले हैं और जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में कोई ग्रह अगर कंबस्ट है यानी अस्त है, तो वो किस तरह से अपना फल जो है वो दे सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि किन स्थितियों में किसी ग्रह का कंबस्ट होना व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अच्छा है और किन स्थितियों में हमें कंबस्ट ग्रह की रेमेडीज करनी चाहिए और किन स्थितियों में नहीं। और इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई ग्रह बर्थ चार्ट में कंबस्ट है और स्पेशली वीनस यानी शुक्र अगर कंबस्ट है, तो वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स दे सकता है। और इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बुध मरकरी अगर कंबस्ट है तो उसकी वजह से किस तरह की प्रॉब्लम्स व्यक्ति के जीवन में हो सकती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, कंबस्ट का अर्थ है अस्त होना। तो अगर कोई ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य के साथ बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट है एक ही भाव में और स्पेशली विद इन 10 डिग्रीज, तो उस स्थिति में आमतौर पर उस ग्रह को कंबस्ट मान लिया जाता है। हालांकि हमारे शास्त्रों में हर ग्रह के कंबस्ट होने की जो डिग्री है वो अलग अलग बताई गई है, लेकिन कंबस्ट ग्रह का जो प्रभाव है वो व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा तब फील किया जा सकता है जब कोई ग्रह जो है वो सूर्य के साथ विद इन 3 डिग्रीज में 3 डिग्री के अंदर अंदर अगर वो कंबस्ट हो तो उस स्थिति में वो जो ग्रह है सूर्य और वो ग्रह जो है वो D9 में भी एक ही हाउस में आएंगे। तो उस स्थिति में अस्त ग्रह का प्रभाव जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो फील किया जा सकता है। तो इजी वर्ड्स में अगर हम कहें तो कोई ग्रह अगर बर्थ चार्ट में अस्त है, कंबस्ट है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वो ग्रह जो है वो सूर्य के साथ सूर्य के बहुत ही सन के बहुत ही क्लोज है। और सूर्य जो कि इस संसार का इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है। तो अस्त होने की स्थिति में सूर्य जो है उस ग्रह के कारक तत्वों को उस ग्रह की ट्रेड्स को व्यक्ति तक नहीं पहुंचने दे रहा। तो इस तरह से इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में अस्त ग्रह के कारक तत्वों की उस ग्रह की ट्रेड्स की जो कमी जो है वो देखी जा सकती है। और इस कमी की वजह से व्यक्ति को जीवन में उस अस्त ग्रह से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई ग्रह बर्थ चार्ट में 6, 8, 12 हाउसेस का स्वामी है, 6th, 8th या 12th हाउस का लॉर्ड है और उस स्थिति में वो कंबस्ट है, तो ये अच्छा है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोगों की ये सोच रहती है कि हर ग्रह की रेमेडी की जानी चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 6, 8, 12 का स्वामी अगर कंबस्ट है और उसकी रेमेडीज करके उसको स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा, तो जाहिर है कि वो खुद ही अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनवाइट कर सकता है। तो 6, 8, 12 का स्वामी ग्रह अगर कंबस्ट है तो उस स्थिति में कोई भी रेमेडीज की जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें कंबस्ट ग्रह की रेमेडीज उसी स्थिति में करनी चाहिए जब वो ग्रह बर्थ चार्ट में योग कारक हो, लेकिन वो कंबस्ट होने की वजह से वीक हो। और स्पेशली अगर लग्न लॉर्ड अगर अस्त है सूर्य के साथ बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट होने की वजह से, तो ये व्यक्ति की लाइफ में बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है। और इस स्थिति में लग्न लॉर्ड चाहे वो कोई भी ग्रह हो, अगर वो सूर्य के साथ बहुत ही क्लोजली कंजंक्ट होने की वजह से अस्त है, तो उस स्थिति में
जीवन भर व्यक्ति का कंपैरिजन एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जा सकता है जो कि उस व्यक्ति से बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग और अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है अपने से बहुत ज़्यादा बेटर व्यक्ति से हमेशा किए जाने वाले कंपैरिज़न की वज़ह से लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो फ़ील कर सकता है। अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में वीनस यानी शुक्र अगर कंबस्ट हो, अस्त हो, तो किस तरह से उसे जीवन में मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि वीनस को मैरिटल हैप्पीनेस का नेचुरल सिग्निफिकेटर माना जाता है और यही वजह है कि जब गोचर में, ट्रांजिट में जब शुक्र अस्त होता है, वीनस जब कंबस्ट होता है, तो उस स्थिति में विवाह शादियों के मुहूर्त जो हैं, वो नहीं निकाले जाते। वो तभी निकाले जाते हैं जब शुक्र जो है उदय होता है। तो इस तरह से शुक्र जो है वो हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है लव, रोमांस, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप और मैरिटल हैप्पीनेस को भी। और इसी तरह से किसी मेल के चार्ट में, किसी पुरुष के चार्ट में शुक्र जो है वो वाइफ को रिप्रेजेंट करता है और इसी तरह से मेल्स में के चार्ट में शुक्र जो है वो शुक्राणु यानी स्पर्म्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर किसी मेल के चार्ट में शुक्र अस्त है, वीनस कंबस्ट है, तो उस व्यक्ति के जीवन में जिन भी चीज़ों को शुक्र रिप्रेजेंट करता है, उन उन चीज़ों की जो है कमी रह सकती है और इस कमी की वजह से उस व्यक्ति को जीवन में अपनी मैरिज और रिलेशनशिप से संबंधित बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और इसी तरह से शुक्र जैसा कि हम जानते हैं कि जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं दूसरी तरफ जो सूर्य है, सन है, वो हीट को, अ, अग्नि तत्व को, फायर एलिमेंट को और ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सूर्य और शुक्र बहुत ही क्लोज़ली कंजंक्ट होंगे, स्पेशली विदिन 3 डिग्रीज़, तो उस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में जो है रिलेशनशिप में इरिटेशन, छोटी-छोटी बातों पर हीटेड आर्गुमेंट्स, छोटी-छोटी बात पर बहस, लड़ाई, झगड़े और ईगो क्लैशेस इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आम रह सकती हैं। और जितनी ज़्यादा शुक्र और सूर्य में दूरी जितनी ज़्यादा कम होगी, ये इरिटेशन, ये छोटी-छोटी बातों पर झगड़े, फ्रस्ट्रेशन जो है वो उतनी ज़्यादा रहने की संभावना बनती है। तो इस तरह से कंबस्ट वीनस जो है वो व्यक्ति के जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित बहुत तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और छोटी-छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस होने की संभावना भी बनाता है। इसी तरह से अगर हम मरकरी की बात करें, अगर बुध बर्थ चार्ट में कंबस्ट हो, तो ये व्यक्ति के जीवन में तरह-तरह की प्रॉब्लम्स की वजह हो सकता है और ज़्यादातर बर्थ चार्ट्स में हम बुध या शुक्र को ही कंबस्ट पाते हैं ज़्यादातर स्थितियों में, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह जो हैं वो सूर्य के बहुत क्लोज़ हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में बुध अगर अस्त है, कंबस्ट है, तो बुध जैसा कि हम जानते हैं रिप्रेजेंट करता है हमारी इंटेलिजेंस को, कम्युनिकेशन को, डिसीजन मेकिंग को और हमारे व्यापार को भी। तो जब भी मरकरी बर्थ चार्ट में कंबस्ट होता है, सूर्य के साथ बहुत ही क्लोज़ली कंजंक्ट होता है, तो व्यक्ति इंटेलिजेंट तो होगा, लेकिन इंटेलिजेंट होने के बावजूद लाइफ के इनिशियल इयर्स में उसमें लैक ऑफ एक्सप्रेशन हो सकता है। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिस तरह से कि वो करना चाहता है। और डिसीजन मेकिंग को भी कंबस्ट मरकरी जो है, वो प्रभावित करता है और व्यक्ति बहुत बार फैसला लेने में इतनी देरी भी कर सकता है कि व्यक्ति के हाथ से कुछ इम्पोर्टेंट अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं, वो हाथ से ही निकल जाएँ। तो इस तरह से
जो कंबस्ट मरकरी है, वो लाइफ के इनिशियल ईयर्स में व्यक्ति को लैक ऑफ एक्सप्रेशन जो है, वो अक्सर देता है और व्यक्ति जो है जीवन में फैसले लेने में भी बहुत समय लगा सकता है। लेकिन जब भी मरकरी कंबस्ट होता है या कोई भी ग्रह कंबस्ट होता है बर्थ चार्ट में, तो समय के साथ-साथ जो है वो इम्प्रूवमेंट होने लगती है उसमें, समय के साथ-साथ वो बेहतर रिज़ल्ट्स देने लगता है। अब मैं कंबस्ट मरकरी के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति का बर्थ चार्ट का एनालिसिस करें, तो कंबस्ट ग्रहों को बहुत ध्यान से एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, अगर मरकरी कंबस्ट है, तो उसका जो फल है, उसका जो रिज़ल्ट है, वो अलग तरह से रिज़ल्ट देगा, जबकि मरकरी अगर कंबस्ट होने के साथ-साथ रेट्रोग्रेड भी है, तो उसके रिज़ल्ट जो है वो अलग तरह से मिलेगा। और अभी रिसेंटली मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें ये बताया गया था कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनके बर्थ चार्ट में कंबस्ट मरकरी है जिसने कि उनकी सफलता में, उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अब ध्यान से मोदी जी के बर्थ चार्ट को देखें, उनके बर्थ चार्ट के 11th हाउस में मरकरी कंबस्ट तो है, लेकिन वो साथ में रेट्रोग्रेड भी है। तो जब भी मरकरी कंबस्ट होने के साथ-साथ रेट्रोग्रेड भी होता है और वो वेल प्लेस्ड भी अगर हो, तो उस स्थिति में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट देने की स्थिति में होता है। वो व्यक्ति को एक ट्रेंड सेटर भी बना सकता है। इसी तरह से अगर हम फ़ेमस फ़िल्म एक्टर अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें, तो उनके बारे में भी ये कहा जाता है कि उनके बर्थ चार्ट में भी कंबस्ट मरकरी है, जिसने कि उनकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अब आप अमिताभ बच्चन के बर्थ चार्ट को भी ध्यान से देखें, उनके बर्थ चार्ट में 8th हाउस में मरकरी कंबस्ट तो है, लेकिन वो साथ में रेट्रोग्रेड भी है। तो इस तरह से कंबस्ट रेट्रोग्रेड मरकरी ने उनको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दिया और इसी तरह से कंबस्ट और रेट्रोग्रेड मरकरी ने किस तरह से मोदी जी और अमिताभ बच्चन को एक ट्रेंड सेटर बनाया, अपने क्षेत्र में उनको बहुत ज़्यादा सफल होने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल पर है। तो इसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम ये जानेंगे कि क्यों कोई पर्टिकुलर ग्रह जो है वो हमारे बर्थ चार्ट में कंबस्ट होता है, क्यों सूर्य उसके कारक तत्वों को, उसकी ट्रेड्स को हमारे तक पहुँचने नहीं दे रहा। तो इस सारी स्थिति को हम एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शुक्र अस्त है, यानी कि वीनस जो है वो कंबस्ट है। तो इसका अर्थ है कि पास्ट लाइफ में वो व्यक्ति जो है, वो भोग-विलास में बहुत रत रहा है, आलस्य में रत रहा है, जिसके फलस्वरूप एज़ ए पनिशमेंट सूर्य ने इस लाइफ में अ, वीनस को उसके चार्ट में कंबस्ट कर दिया और इस वजह से उस व्यक्ति के जीवन में शुक्र जिन भी चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करता है, उन चीज़ों से संबंधित कमी जो है, वो उस व्यक्ति के जीवन में हमें दिखाई दे सकती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर जब भी हमारे बर्थ चार्ट में कोई ग्रह कंबस्ट हो, तो सिर्फ़ कंबस्ट ग्रह की रेमेडीज़ करने से ही हमें हमारे जीवन में कुछ खास सुधार जो है वो दिखाई नहीं देगा, बल्कि हमें कंबस्ट ग्रह की रेमेडी करने के साथ-साथ सूर्य देव की रेमेडीज़ भी करनी चाहिए, सूर्य देव की आराधना भी करनी चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र या किसी भी सूर्य मंत्र का जप जो है, वो हमारी इस स्थिति में बहुत मदद कर सकता है। क्योंकि देखिए सूर्य जो है, वो इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और तेजस्वी ग्रह माना जाता है। तो जब सूर्य देव की कृपा होगी, जब सूर्य देव अलाउ करेंगे, तभी उस ग्रह के शुभ फल जो हैं, वो हमें अपने जीवन में दिखाई देने लगेंगे।
तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।